अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ के सबसे ज़्यादा ज़ीरक एक तर्जुमान हैं और चोटी के पॉलिटिशियन हैं और कानूनी तौर पर भी मामलात को बहुत बेहतर समझते हैं। अता तारड़ साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, कैसा महसूस हो रहा है एक बार फिर मुल्क के वज़ीर आज़म को सीट से हटाते हुए और एक बार फिर एक वज़ीर आज़म को उसकी आइनी मुद्दत पूरी करने से रोकते हुए? देखें, ये तो हमारे से पूछे ना आपसे ही पूछ रहे हैं। कि 93 में क्या हुआ, 97 में क्या हुआ, 90 में क्या हुआ वो भी बताएं। में क्या हुआ, उसके बाद अब 2017 में क्या हुआ। मगर बात ये है कि गैर आइनी कैसे है वज़ीर आज़म को हटाना। नहीं, गैर आइनी तो नहीं है। गैर आइनी तो है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने सर एक गठजोड़ बना दिया है। पार्लियामेंट के जो अरकान है उन्हें तोड़ दिया है। पैसे शैसे आप लोगों ने बांटे हैं। इसके हवाले से आज़ाद हसन साहब भी बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर को आप लोग डी-सीट करना चाहते हैं। रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। तो फिर क्यों दे जा रही है रिश्वत? अगर किसी ने पैसे दिए हों उस पर खुदा की लानत हो, या किसी ने पैसे लिए उस पर खुदा की लानत हो। आपके पास सबूत है? आपकी पार्टी के हवाले से कह रहा है राजा रियाज के उन्होंने मुझे टिकट देना, ये रिश्वत नहीं है? नहीं, देखें, मैं आप पैसों की बात की ना आपने। रिश्वत इज लाइक ओनली इमरान खान ने जो हमारे 60 अरकान तोड़े थे 2018 में, तो क्या वो कैसे तोड़े थे? किसने तोड़े? पर इमरान खान ने तोड़े थे। जहांगीर तरीन के जहाज में नहीं लेके गए थे उनको। बात ये है तरीके इंसाफ का नजरियाती कारकुन मुझे आप काबीना में दिखा दें। 80 अरकान बैठे हों तो उसमें से 15 आटे में नमक के बराबर तरीके इंसाफ के नजरियाती कारकुन। पाकिस्तानी सियासत में नजरियात की बात ना करें। तारड़ साहब बात सुने सर, मेरी गुजारिश मेरी अर्ज सुने। शेख रशीद ने कब तरीके इंसाफ ज्वाइन की, फिरदौस आशिक अमान ने कब की, फवाद चौधरी ने कब की, बाबर रमान ने कब की? मैं बताता हूँ एक गुजारिश सुने। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर आज़म बनने के बाद जब अदालत से उन्हें नाअहल किया गया, उसके बाद उन्होंने कहा जी अब मैं जाकर नजरियाती हो गया। पॉलिटिक्स पाकिस्तान में नजरियात की तो होती ही नहीं है ना। मियां नवाज शरीफ को जानते ही नहीं है। मियां नवाज शरीफ ने जो पार्टी बनाई थी 1985 में, जी, वो अरकान ओरिजिनल मुस्लिम लीग नून के पहले वज़ीर आज़म किस पार्टी पे बने थे सर? वो देखें, उनकी अपनी पार्टी थी। हमें IGI उनकी अपनी थी। IGI तो इत्तेहाद था ना, जिस तरह PDM एक इत्तेहाद है। IGI पार्टी तो नहीं थी। IGI किसने बनाया था? IGI तो एक इत्तेहाद था। किसने बनाया? बात ये है कि अब आप अगर छुपना चाहते हैं बहानों के पीछे कि पैसे चल गए, फलां चल गया, चल रहे हैं पैसे। आज पहली दफा ऐसे नहीं चले पाकिस्तान की आपका फोरम हमेशा से तरीके इंसाफ का तर्जुमान रहा है। कौन सा नहीं आपसे सर आपसे सवाल मैं अर्ज करता हूँ ना, जो आपकी वो चलते, मैं बड़ी इज्जत। क्या चलते हैं सर, बताएं खुलकर। तारड़ साहब खुलकर। हमारी खवातीन के बारे में आपने जिस तरह कौन सी हो ही नहीं सकता। नहीं, मैं खुद सर करता हूँ ना। आप इल्जामात लगा रहे हैं। मैं खुद भेजता हूँ। दिखाएं, अभी दिखाएं। मैं आपको फोन अक्सर हमें आपके तर्जुमान नहीं सर, बात सुन। आपके तर्जुमान का कल मैंने खुद 20 मिनट का इंटरव्यू किया है। आज तक किसी का नहीं किया है। मेरी क्यों किया? कि आपको अगर दुख है कि इमरान खान साहब जा रहे हैं, दुख किस चीज का? हम आपसे सवाल। मेरी हमदर्दी आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हुकूमतें गिराई हैं या नहीं? मेरी हमदर्दी आपके साथ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने गिराई नहीं गिराई सर? नो, क्या आर्टिकल 95 पढ़ा है आपने? आइन का आर्टिकल 95 पढ़ा है? क्या कहता है? आपने ज्यादा बेहतर मुझसे। आपने रूल्स पढ़े हैं। रूल्स में जब नो कॉन्फिडेंस मौजूद है तो या तो आइन को अमेंड करें। नो कॉन्फिडेंस मोशन से तो मसला ही नहीं है। मसला ये है जहाज भर भर कर जो आपने लोगों ने सिंध हाउस में बंदे बिठाए हुए और राजा रियाज ये कह रहे हैं, सुने चले, राजा रियाज जो कह रहा है कि नून लीग ने उसे टिकट देना, आपने क्यों टिकट की बात की एक डिफेक्टर के साथ? हम राजा रियाज को टिकट दें? क्यों देंगे? आप एक डिफेक्टर को क्यों तारड़ को टिकट? आप क्यों जहांगीर खान तरीन से मिले? नहीं, अगले इलेक्शन का बात है ना। वो हम सर डिफेक्टर्स के साथ आप लोग क्यों? देखें, हमने टिकट के हवाले से जो बात हम करेंगे सो करेंगे। हमने अभी कोई ऐसी बात नहीं की। मगर राजा रियाज कह रहा है सर, यकीन दहानी कराइए। वो आप कह रहे हैं ना, बात क्यों के साथ पीपल्स पार्टी की बातचीत हो गई है। बात ये है इत्तेहादियों को खान साहब नहीं संभाल सकते, अपने अरकान को खान साहब नहीं संभाल सकते। आज पार्लिमानी पार्टी पहली दफा हुआ है कि इजलास, एक सेकंड, इजलास में जाने से पहले 172 अरकान पूरे नहीं थे। पार्लिमानी पार्टी का पार्लिमानी रवायत है ये, पार्लिमानी रवायत है। नहीं सर, पार्लियामेंट की ये रवायत है और आप बेशुमार के जब कोई भी अरकान उसकी फोतगी हो जाएगी तो उसके बाद पोस्टपोन किया जाएगा। ये बात ही नहीं कर, आप मेरी बात समझें। इजलास से पहले पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया जाता है। आज खान साहब ने नहीं बुलाया। माजी में रिवायात मौजूद हैं कि जब अरकान की फौतगी हुई है आपने बिल भी पास करवाए, इसी स्पीकर ने कराए। चले मान लिया ताखीरी हर में 14 दिन की रिक्वेजिशन थी हमारी। आखिरी दिन 22 तारीख का वेट क्यों किया गया कि 25 को इजलास बुलाया जाए? देखें, स्पीकर ने पहले 22 तारीख तक इजलास नहीं बुलाया। उसके बाद स्पीकर साहब ने आज भी इनहराफ किया। खान साहब की शहबाज शरीफ बन रहे हैं वज़ीर आज़म। देखें, वो इंशाल्लाह ऑपोजिशन मिलके उनका मरियम नवाज बर्दाश्त कर लेंगी ये? मरियम नवाज उनकी भतीजी हैं और बड़ी डिफरेंट पॉलिटिक्स तो है दोनों। मेरा नहीं ख्याल कि बर्दाश्त की बात है। जिस तरह मैंने कहा, मुझे लग रहा है आपके सवालात से आपको खान साहब के जाने का दुख है। इसका मैं कर कुछ नहीं सकता क्योंकि मेरी पार्टी ने ये फैसला किया। मेरी हमदर्दी, मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। कल जब मरियम नवाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ हाथ पकड़ के ट्रक पे खड़े होंगे
तो मेरा ख्याल है इस बात का हमें इमरान खान का दुख नहीं, जमहूरियत का जरूर दुख है। और हमें ये बड़ा दुख है कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से जमहूरियत को उस लेवल तक नहीं पहुंचने दिया गया, और आज 74 सालों बाद एक बार फिर वजीर आजम को आप सारे लोग इत्तेहाद बनाकर एक बार फिर डी-सीट करना जो जमहूरी पार्टी बनी फवाद चौधरी के साथ, बाबर अवान के साथ, फिरदौस आशिक के साथ, फमीदा मिर्ज़ा के साथ, शेख रशीद, उनमें से 16 को है आप लोग जाकर मिला रहे हैं सर, बेशुमार। नहीं, वो मैं ये कह रहा हूँ जितनी जमहूरियत को इमरान खान साहब ने फ़रोग दिया है इस तरीके की वारदातों के ज़रिए, तो मेरा ख्याल है जमहूरियत लोगों ने नहीं दिया सर। हम हमारी पार्टी की एक तारीख है, हमने जेलें काटी हैं, जिला वतनियाँ भुगती हैं। खान साहब महरान बैंक स्कैंडल क्या था तारड़ साहब? वो उसका फैसला आ गया, किसी को सजा हुई है उसके अंदर। देखें स्कैंडल, आटा स्कैंडल क्या था, अद्वियात स्कैंडल क्या था, मालम जब्बा क्या था, बीआरटी पेशावर क्या था, चीनी स्कैंडल क्या था, तो पनामा स्कैंडल भी कुछ ना कुछ था सर। वो तो हैं, लेकिन सारे सर उनका सर सुने सर, तकरीरें बदकिस्मती है, तकरीरें हम 74 सालों से तकरीरें कर रहे हैं, 74 सालों से तारड़ साहब तकरीरें कर रहे हैं। तकरीरों से सियासत, जमहूरियत, जो जमात जूइश और इंडियन सिटीजन से पैसे लेती है, फॉरेन फंडिंग में जवाब देने से कासिर है, पिछले 7 साल से फॉरेन फंडिंग का जवाब नहीं दे रही, तो उससे क्या बात करें? फॉरेन फंडिंग तो उसके बाद सवालात आप सबके ऊपर आएंगे। नहीं, हमारे पे आए, मैं ओपन हूँ, मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट मौजूद है, मेरे अकाउंट्स मौजूद है। आप एक अकाउंट कहेंगे, मैं उसकी सारी डिटेल आपके सामने रखूंगा। बात ये नहीं है, बात ये है कि ये पार्टी स्टे ऑर्डर के पीछे क्यों छुपती है? एक के बाद एक, बीआरटी में 11 स्टे ऑर्डर, फॉरेन फंडिंग में 7 स्टे ऑर्डर, सीगा राज में रखा जाए, स्क्रूटनी कमेटी को चैलेंज, मुद्दई को चैलेंज। तारड़ साहब आज के बाद फिर ये डिसाइड कर लेंगे आप लोग कि मुल्क में महंगाई होगी या करप्शन होगी, उस पर हुकूमतें जाएंगी। ये एक रूल आप सेट करने जा रहे हैं या यही रूल होगा आइंदा के बाद? अगर ऐसा हुक्मरान जो मांगे तांगे के लोगों से हुकूमत बनाकर, पाकिस्तान में होते ही पॉलिटिक्स ऐसे। उस्मान बुज़दार कौन है? चलें, उस्मान बुज़दार क्यों वज़ीर आला है? मैं अब कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो किसी के ख़ानदान पे जाए या ज़ाती लेवल पे जाए, मगर उस्मान बुज़दार के हवाले पंजाब का सूबा करके आज डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ का रेट निकला हुआ है, 3-3 करोड़ रुपए दे के अफसर लगते हैं, उसके दफ्तर में बाकायदा कमीशन चल रहा है। अब आपके सामने नाअहली, करप्शन की इंतहा है। और अगर हाउस में अगर चलें सारे इत्तेहादी हम अगले लेट से कुछ दिनों में कायल कर लेते हैं, तो इत्तेहादी तो आप कोई जहेज में तो नहीं। इमरान खान का ट्रम्प कार्ड क्या हो सकता है आपकी नज़र में? इमरान खान का ट्रम्प कार्ड यही कि इस्तीफा दे और घर चला जाए, इसके अलावा अब चारा कोई नहीं है। नहीं, वो तो कह रहे हैं ट्रम्प कार्ड लेकर आ रहा हूँ, आप सारे हैरान हो जाएंगे और आपके सारे पहले भी एक किया था सिविल डिसोबीडियंस का, सारे लोगों ने कहा जी हमने बिल भी देने हैं, उसने बिल जलाए, लोगों ने कहा कि जी बिल जला रहे ही देने पड़ेंगे बाद में। जहांगीर खान तरीन आपका जो वजीर दाखिला थे चौधरी निसार साहब जाकर उनसे मिल रहे हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? उनकी मेरा ख्याल है, जो मैंने टीवी पे देखा, उनकी तरदीद आ गई है। तो नहीं, बहरहाल फिर कहा गया कि तकरीबन आज से महीना डेढ़ पहले मुलाकात है कोई। ये वो चाहे चले, वो चौधरी साहब की मर्जी है, वो जिस मर्जी से मिले, मगर बात ये है वो हमारे वजीर दाखिला तो नहीं है ना इस वक्त तो हमारी पार्लिमानी पार्टी में नहीं है। बात यह है कि पार्लिमानी पार्टी का कोई रुकन मिला होता, मेरे से बात करें। अच्छा, ये बताएं कि ये जो डिफेक्शन है, ये जो अभी रेफरेंस जारी है, आप समझते हैं कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ऐसे में इमरान की जो मुनहरिफ? देखिए, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का तो आइन में भी सवाल नहीं है ना। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आपके अखलाकी तौर पर बात करें। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक प्राइम मिनिस्टर अप्लाई कर दे, फाइन, ठीक है। अच्छा, एक सवाल है आपसे, अगर प्राइम मिनिस्टर ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा हुआ है, इलेक्टेड वज़ीर आज़म ज़हनी तवाज़ुन खो बैठता है या एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो जाता है, उसको निकालने का क्या तरीका है आइन में? चलें, सवाल है। नहीं, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा ना उसका। नहीं, कैसे होगा? 62(1)(f) नहीं, कैसे होगा? नहीं होगा। कैसे होगा? नहीं होगा। उसका एक ही तरीका है, नो कॉन्फ्रेंस के जरिए उसको निकाला जाए। कौन प्रूव करेगा ये कितना इंसेन है, ये कितनी एंटी स्टेट एक्टिविटी? तो फिर अगर साबित नहीं होगा तो फिर कैसे आप उसे कह सकेंगे एंटी कह स्टेट? रहा हूं ना, नो अमेरिका में तो इम्पीचमेंट होती है, पाकिस्तान में क्या होगा? फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने 95 आर्टिकल कोई सोच के डाला था, और इसमें डी सीट होने की सजा है, डिस्क्वालिफिकेशन की सजा नहीं। डी सीट होकर लौटा, फिर आप लोगों के साथ जाकर मिले, दूसरे के साथ मिले, आप लोगों की गवर्नमेंट भी खत्म करे, उसूली तौर पर हमने ऐसे ही चलना है पाकिस्तान की सियासत? नहीं, पाकिस्तान की सियासत में अब आपको मड़ोर उठ गया, क्योंकि खान साहब पे ये वक्त आ गया है। ये तीसरी दफा आप बात कर रहे हैं। ये आप लोगों को क्यों वहम है कि ये सिर्फ प्रो इमरान है? वहम क्यों है आप लोगों को, ये बताएं। नहीं, ये वहम नहीं, यकीन है। नहीं, वहम है। यकीन है, मैं काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहा हूँ ना। हाँ, देखें, बात ये है, जब हमारे पे ये वक्त आया था तो आप कहते थे ज़मीर की आवाज़ है। किस्मती है सर, नहीं वो भी गलत था, वो भी गलत था। सेनेट के अंदर, सेनेट में जब यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ वोट आए और वो हुई, उस दौरान भी इमरान खान साहब ने जो कहा था कि ज़मीर की आवाज़ है, वो गलत था। लेकिन उस वक्त आपको इस चीज़ को कॉन्टेस्ट करना चाहिए था और लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई करना चाहिए था ऐसे में इमरान। लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनती। कई अराकीन आज़ाद इलेक्ट होके आए हैं, कईयों का अपना ज़ाती वोट बैंक मौजूद है, तो मैं समझता हूँ कि ये कानून का हिस्सा है। जो इलेक्शन कमीशन में प्रोसीजर चलेगा उसका जवाब देंगे। अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच सर।